बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 मई है। इलेक्शन के हवाले से आज बड़ी अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क्स दी, एक हफ़्ते के लिए अगले मंगल तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया और किस तरह के दलाइल दिए गए, आज फैसला क्यों नहीं आया, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और PDM जो जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज़ करने में कामयाब हो गई हैं, क्या अब इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। इसके साथ साथ आज पार्लियामेंट में एक जो है रेफरेंस दायर करने की जो है मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के जो सिटिंग 3 जजेस हैं जो कि इस बेंच में शामिल हैं, जो इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत कर रहे हैं, उन तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। एक कमेटी बना दी गई है जो कि जजेस के मिसकंडक्ट को चेक करेगी और उनके खिलाफ जो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी। इमरान खान साहब भी आज बुशरा बीबी के साथ अदालत में पेश हुए और उनको अलकादिर ट्रस्ट केस में 23 मई तक जो है उन बुशरा बीबी की जो है ज़मानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी तजलील करना चाहते हैं। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्या पाकिस्तानी आवाम जो चाह रही है, जो कि हर बंदे को पता है, पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इलेक्शन से करवा सकते हैं और जो इलेक्शन की राह में रुकावटें पैदा करें, उन सबको पता है कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है। इलेक्शन होंगे तो कौन जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, किसकी वजह से इस निज़ाम की मौत होने जा रही है, क्यों ये निज़ाम अब आगे नहीं चल रहा, ये सब लोगों को पता है। और इसी वजह से जो है वो इलेक्शंस के आगे हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या अपने कदमों के ऊपर खड़ी रहेगी या ये लोग प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो आज पार्लियामेंट में कार्रवाई हुई, राजा परवेज़ अशरफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी ज़ेर सदारत जी इजलास शुरू हुआ। PP की रुकन शाजिया सोबिया सुमरो ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए खसूसी कमेटी कायम करने की तहरीक पेश की, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कमेटी में तमाम जमातों के अरकान शामिल होंगे हैं। कमेटी चीफ जस्टिस के सिवा दीगर जजेस के मिसकंडक्ट पर भी रेफरेंस लाने का जायज़ा लेगी। अवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया कि आप लखनऊ के अंदाज़ में जिस तरह उर्दू बोलते हैं उस अंदाज़ में आप जो है वो ज़ुबान मत इस्तेमाल करें, जो ज़ुबान इनको समझ आती है उस ज़ुबान में इन जजेस से जो है इनसे बात करें। और पाकिस्तान में पर्चे लीक होते हैं, अब फैसले लीक होते हैं। ख्वाजा रहीम ने जो ऑडियो में बताया वही फैसला आया। अदल का मजाक बनाया हुआ है इन 3 जजेस ने। आप एक मुलजिम को कह रहे हैं कि विश यू गुड लक, आप इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, लोगों को तावीज़ या धागे देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अपनी कुर्सी का कोई दामाद के लिए, कोई सास के लिए और कोई चाचे मामे के लिए जो है इस्तेमाल कर रहा है। अब बंदा वज़ीर दिफा साहब से पूछे। वैसे ये सारी उन्होंने जितनी तनकीद की है ये उमर अता बंदयाल साहब पर और उनके जो साथी 2 जजेस हैं जो कि ये इलेक्शन के हवाले से एक केस सुन रहे हैं उनके ऊपर की है। और चाचे मामे के लिए कुर्सी का इस्तेमाल होता है, अपने दामाद के लिए। अब बंदा पूछे कि जो मरीम नवाज शरीफ साहब की ऑडियो आई थी और जिसमें वो अपने दामाद के लिए जो है वो सिफारिशात कर रही थी कि जो उनका जो है वो सामान सारा बाहर से आना है, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ वो तो हमारे ख़ानदान का हिस्सा है, वो तो हमारे बेटे हैं, अब उनका जो है काम जल्द से जल्द करें। फिर उन्होंने पाकिस्तान में कॉलोनी जो है वो काटी थी, तो उसमें जो है वो बिजली का मसला था, वहाँ जो है बिजली पहुँचानी थी और वहाँ फिर जो है वो नेशनल ग्रिड के उसमें डालकर जो है वहाँ ग्रिड स्टेशन लगा देंगे। तो ये सारी बातें और इस तरह की ऑडियोज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। तो बंदा इनसे पहले पूछ ले कि जी आपकी पार्टी के जो सरबराहान हैं जो वो करतूतें करते रहे हैं और पिछली कई ऑडियोज़ हैं और जिस तरह फैसले लिखवाए जाते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की वाज़ेह ऑडियो है जिसमें बेनज़ीर साहब को जो है 6 से 7 साल कैद की बात होती है, ये सब ने सुनी होगी। अब्दुल कयूम जो कि जज थे, अटॉर्नी जनरल थे, उस टाइम की ऑडियो है। तो वो सारी बातें जो हैं अब ये किसी से ढुकी छुपी नहीं है। 3 का जो बेंच है इससे क्या अदल की तवक्को की जा सकती है। वक्त आ गया है कि इस हाउस के इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब को इमरान खान साहब की करप्शन नज़र नहीं आती है कि उसने 60 अरब रुपए की करप्शन की है, वो उनको विश यू गुड लक कह रहे हैं। और बड़ा अफसोस होता है जब पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस तरह के फैसले देते हैं और इस तरह के मुतज़ाद फैसले जो हैं वो दिए जाते हैं, तो अफसोस होता है। और इस तरह की जो जितनी वो तनकीद कर सकते थे उन्होंने भी की। अब आपके सामने रखते हैं कि जी PDM के जो कारकुनान हैं
वो रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और वो आपने देख भी ली होंगी, वीडियोज़ जो हैं बेशुमार चल रही हैं। दफ़ा 144 नाफिज थी, रात को दफ़ा हटा दी गई थी, फिर दोबारा जो है अब दफ़ा नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में भी आर्टिकल 245 के तहत जो है फ़ौज को तलब कर लिया गया है, इसी तरह पंजाब में भी फ़ौज को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों में जो है दफ़ा 144 नाफिज हैं, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है। वहाँ रेड जोन में जो है वो जत्था बरदार एक जो कुव्वत है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ आते हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने होते हैं, डंडे भी उनके हाथ में होते हैं, वो लोग इस टाइम रेड जोन में हैं। अब किसी को नहीं ख्याल आ रहा होगा कि जी ये देखें रियासत की रिट चैलेंज हो रही है, लाठी नहीं बरसाई जा रही, ना ही आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। उस दिन 25 मई वाले दिन माओ बहनों के ऊपर जो है आंसू गैस की शेलिंग की गई। अब वो जो है गुनाह हो रहा था, वो जो है रियासत के खिलाफ आ रहे थे, ये जो है रियासत के हक में आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना कोई लाठी चार्ज हो रहा है बल्कि वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको रास्ता दिया जा रहा है, उनके लिए वॉशरूम्स का और टेंट्स का जो है वो किया जा रहा है, सारी प्लानिंग की जा रही है और धरने का बाकायदा जो है प्लान किया जा रहा है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मरियम नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब नहीं किया है, बहरहाल धरने का जो है वो प्लान किया जा रहा है। अब आपको जो समाअत हुई है इलेक्शन के हवाले से, वो समाअत आपके सामने रखते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या दलाइल दिए गए और जजिस के क्या रिमार्क्स आए हैं। अदालत उज़्मा में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन बेंच में शामिल थे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मुक़्तदर शाह अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार और वकला अदालत के साथ हैं, अदलिया के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ये मौक़िफ़ अपनाया ही नहीं था और जो नुकात पहले नहीं उठाए क्या वो अब उठाए जा सकते हैं। मुनासिब होगा कि ये नुकात किसी और को उठाने दें, जबकि अदालती दायरे अख्तियार का नुकता भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया था। वफाकी हुकूमत ये नुकता उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नज़रसानी दायर ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। वकील पीटीआई अली ज़फ़र एडवोकेट ने कहा कि नज़रसानी का दायरा महदूद होता है और नज़रसानी दरखास्त में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि दरखास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी करके सुनेंगे और दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी करेंगे। बाज़ नुकात गौर तलब हैं, इन पर फैसला करेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने मौक़िफ़ दिया कि नज़रसानी का दायरा महदूद नहीं होता और आईनी मुकदमात में दायरा इख्तियार महदूद नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये भी मद्देनज़र रखेंगे कि नज़रसानी में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। वकील पीटीआई अली ज़फ़र ने कहा कि 14 मई गुजर चुके हैं और आइन का इंतकाल हो चुका है, जबकि निगरान हुकूमतें अब भी गैर आइनी हो चुकी हैं। अदालत अपने फैसले पर अमल करवाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि फैसला हतमी हो जाए फिर अमल दरामद करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वसाइल दें, इंतखाबात करवा दें, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आइन पर अमल दरामद मेरा फ़र्ज़ है जो करता हूँ, लेकिन बाहर जो माहौल है इसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा, ये बड़ा अहम फ़िक्रा है जी। हमारी जो जुडिशरी है उसके भी हाथ पाँव सिर्फ आइन और कानून तक हैं, अमल दरामद कौन करवाएगा। बाहर जो हालात हुए हैं उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है, यानी कि तमाम जो अदारे हैं वो इस टाइम जुडिशरी के खिलाफ खड़े हैं, रियासत जुडिशरी के खिलाफ खड़ी है जी। सिंपल से उसमें बात की जाए तो वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने इन लोगों को अंदर आने दिया, रेड जोन में दाखिल होने दिया। इमरान खान अगर आता था तो उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद एंट्री से पहले ही जो है लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग होती थी। ये लोग जो है इनको खुद बाकायदा जो है रेड जोन में दाखिल किया गया और अब बाकायदा धरने का जो है वो प्लान किया जा रहा है। तो उनका कहने का भी मतलब ये था कि बाहर जो माहौल है इस पर कैसे हम जो है अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। फिर उन्होंने जो है समाअत को एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। अली ज़फ़र साहब ने बहुत ज़ोर डाला कि जी इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें और फिर ही जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि अगर एक भी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं मानेगी या जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, बाहर जो है आपके सामने है क्या सिचुएशन बनी हुई है, और अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिसको जो है जमातें नहीं मानेगी तो फिर कैसे मुल्क में जो है साफ शफाफ इलेक्शन हो पाएगा। तो बहरहाल एक हफ़्ते के लिए जो है समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब बज़ाहिर तो देखने में यही लग रहा है कि ये लोग जो आए हैं पीडीएम के लोग और मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये प्रेशर डालने में कामयाब हो गए हैं और इलेक्शन जो है बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक तमाम जमातें और तमाम जो सिस्टम है पाकिस्तान का ये सब लोग राज़ी नहीं होंगे तब तक जो है मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उनको आज साफ साफ मैसेज दे दिया गया है कि जी आप फ़ैसला दे भी देंगे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद तो जो है वो अदारों ने ही करना है, और जब अदारे ही जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं तो फिर कैसे अमल दरामद होगा। तो ये जी आज की समाअत है और ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। दुआ की जा सकती है अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो। अभी तक के लेते हैं, अपना शरीर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।